ऑलराइट नाज़िर जी, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 1,00,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या हृदय का एक कक्ष है जो फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों के लिए खून बाहर निकालता है? Which of these is a chamber of the heart that pumps blood out to the lungs and the rest of the body? Options: A. Duodenum, B. Jejunum, C. Ileum, या D. Ventricle. हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो सर आंसर डी वेंट्रिकल होना चाहिए। वेंट्रिकल जी डी कह रहे हैं, वेंट्रिकल होना चाहिए। तो लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। बहुत बधाई आपको। हृदय में 4 चेंबर होते हैं देवेंद्र शर्मा, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, और अभी आपने स्वयं बता दिया उनके बारे में। मजा जी, आपके परिवार के 2 सदस्य यहाँ बैठे हैं, और कौन कौन है आपके परिवार में? सब मेरे हस्बैंड है, ही इज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर आईटी कंपनी में, और मेरे एक 5 साल का लड़का है। वाह, मैनेजमेंट जो है आपके परिवार में अंदर धंसा हुआ है। जी घर में वातावरण कैसा होता है? ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे परिवार होते हैं जो पति पत्नी जो है ना, उनका व्यवसाय या उनका जो भी जहाँ वो काम करते हैं वो एक समान होता है। जी देवी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे परिवार में ऐसा ही है। सभी एक्टर्स हैं। सब लोग एक ही व्यवसाय में हैं जी और बहुत ही तानातानी चलती है। जी तो ये जो पिक्चर आपने बनाई है ये बहुत ही बकवास पिक्चर है, कुछ नहीं होने वाला इसका, और आपकी एक्टिंग जो है बहुत खराब है। फिर अगर आपने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो अलग हो जाता है, अलग तलवार निकल आएगी। आप कैसे कह सकते हैं? तो बहुत बढ़िया फिल्म है, आप देखिएगा, ऐसा होगा। तो इस तरह का वातावरण जो है कई बार होता है। हमारे तो आपके घर में भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जी जी, कभी कभी होता है, बट एंड ऑफ द डे मुझे मालूम है कि अगर कोई कमी है तो मेरे हस्बैंड या मेरे क्लोज वंस ही बताएंगे। मान लीजिए आपने उनका कुछ ठीक कर दिया जी, तो उनकी ओर से आपको कोई गिफ्ट विफ्ट आता है क्या? हाँ जी सर, मिलता है जी बस यही जानना था मैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात। ऑलराइट नाज़िर जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है 2 लाख रुपए इसके लिए। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। जोएल मोकीर, फिलिप एगियों और पीटर हॉविट को 2025 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? जोएल मोकीर, फिलिप एगियों and Peter Howitt received the Nobel Prize in which category in the year 2025? A. Physics, B. Economics, C. Medicine, D. Peace. सर फिजिक्स तो नहीं है, डी पीस भी नहीं है, मुझे लगता है भौतिक बी। विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, या डी शांति? बी इकोनॉमिक्स लग रहा है। लगा दें? जी बी इकोनॉमिक्स कह रही था लगाने के लिए। बहुत समय लगा आपको देने में, लेकिन सही जवाब निकला। देवी जी, क्या बहुत ग्रेट। इन सभी ने ये बताया था कि कैसे इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करता है। ओके, अब आ गया 9वां प्रश्न। 3 लाख रुपए है इसका। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में अंतरिक्ष में चलते हुए सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? As of October 2025, who is the woman astronaut with the most cumulative time on spacewalks? Options: A. Yelena Serova, B. Wang Haozi, C. Peggy Whitson, D. Sunita Williams. सर इसका आंसर डी सुनीता विलियम्स होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समय रही है स्पेस में। एंड क्या करना चाहिए? I'll go with D, सुनीता विलियम्स।
डी सुनीता विलियम्स कह रही हैं डी पिता लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है, वाह। बड़ा कठिन प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इनके पास कुल स्पेस वॉक टाइम 62 घंटे 6 मिनट, जो नासा की ऑल टाइम लिस्ट में चौथा है। उन्होंने 30 जनवरी 2025 को पेगी विटसन का रिकॉर्ड जो था तोड़ते हुए ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की थी। निसार साहब, सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बेटी जो है यहाँ कितना खूबसूरत खेल खेल रही है। सर, आशीर्वाद के तौर पे कुछ बोल दीजिए इनको। मेरा तो आशीर्वाद हर हमेशा है सर उनके सर पे। जी, ऐसे बोलते हैं ना कई बार कि जो बेटी होती है वो पिता के करीब होती है बहुत। जी ऐसा ही रिश्ता रहा आप दोनों का? हाँ जी सर। चाहे कुछ भी हो, मतलब लाइफ में मेरे कोई भी ऐसी बड़ा मोमेंट हो, कुछ अचीवमेंट हो गया, ऑफिस में कुछ रिकॉग्निशन मिल गया या प्रमोशन मिल गया, मैं हर हाल में सबसे पहले वो चीज़ पापा को ही बताती हूँ, वाह। चाहे कोई भी मैटर हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पापा ने जो मेहनत की है हम लोग को पढ़ाने में, ये सभी उसी चीज़ का रिजल्ट है। अगर बचपन में वो गिव अप कर देते या रिश्तेदारों की इधर उधर सुनते, इतना कॉमन नहीं था सर हमारे फैमिली में या हमारे कम्युनिटी में लड़कियों को पढ़ाना करना। तो पापा को भी बहुत सुनने को मिलता था कि क्यों उतना पढ़ाना है, बस शादी कर दो वैसे। बट मेरा और मेरी बहन का सपना रहा कि हम लोग पढ़ना चाह रहे थे और पापा ने हमको इतनी छूट दी, वो बोलते थे कि तुम पढ़ो एंड करियर में तुमको जो करना है वो करो, मैं बस तुमको सपोर्ट करूंगा। एंड सपोर्ट इस हद तक कि वो इंटरव्यू भी ड्रॉप करने आ जाएंगे, फिर 2-3 घंटा वेट करेंगे बाहर, और जैसे ख़त्म हुआ फिर पिकअप भी करते थे। तो कोई भी अचीवमेंट हो मेरा या लाइफ में, मैं उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे पापा को देती हूँ, इसीलिए उन्हीं को सबसे पहले इन्फॉर्म भी करती हूँ।